Okay, now let's start. Now no one will turn on their mic. सभी लोग अपना माइक बंद रखेंगे. Okay, what is this? Now on your screen you can see two pictures. Just watch these pictures and tell me what is this. You can type your answer. दिनेश बागले इस नाम से जिन्होंने लॉगिन किया वो अपना माइक बंद रखें. Okay, very good. So in these images you can see sea. Okay, ocean, sea we call it. Okay, so this is sea. सभी को पता है कि ये sea है. Now in this sea we can find out so many things. जैसे हम लोग जैसे जमीन पर रहते हैं. ओके, और उसी तरह से इस सी के अंदर में बहुत से जीव रहते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम अदर थिंग्स. आवर टुडेज थीम इज सी. अभी समंदर के बारे में हमें थोड़ा सा और जानना है. ओके, वी विल डिस्कस अबाउट सी. सो ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी मैप ऑफ इंडिया. ओके, इंडिया के मैप में अगर आप देखेंगे वहाँ पर तो ऑन द नॉर्थ साइड में आपको यहाँ पर मिलेंगे माउंटेन्स ऑफ हिमालय के माउंटेन्स यहाँ पर ऐसे पूरे हैं. सर हिमालय माउंटेन. माइक सबको बंद ही रखना है. मैंने अभी आपको क्वेश्चन नहीं पूछा. ओके, देन अगर आप यहाँ पर ईस्ट में देखेंगे तो यहाँ पर दिखेगा बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल वी कैन सी हियर. ये दिनेश बागले नाम से जिन्होंने भी लॉगिन किया है वो अपना माइक बंद कर ले, या तो फिर मैं उनको यहाँ से लेफ्ट कर दूंगा. ओके, राइट साइड में हम देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल. देन हियर वी कैन सी अरेबियन सी. और नीचे ये दिख रहा है इंडियन ओशियन. ये जो पूरा ब्लू कलर का जितना भी पार्ट है, दिस ब्लू पार्ट, ये सब क्या है? ओशियन है, सी है. ये सब पूरा पानी पानी है. और इंडिया अगर आप देखेंगे तो तीनों तरफ से इंडिया की जो बाउंड्री है वहाँ पर आपको ये सी दिखाई देंगे. इस साइड में हम देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल, नीचे इंडियन ओशियन, एंड दिस साइड वी कैन सी अरेबियन सी. मतलब तीनों तरफ से इंडिया के जो बाउंड्रीज है वहाँ पर क्या है? सी है. ओके, वो पूरा समंदर से पूरा घिरा हुआ है. सो नाउ some important things which we should know about sea. Okay, so let's discuss about them. अभी भी कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, जबकि 50 स्टूडेंट्स हैं हमारे क्लास में और 32 लोगों ने ही ज्वाइन किया. So now let's discuss about other things. The sea is big quantity of salted water. कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो सी का जो वाटर होता है, समंदर का जो पानी होता है वो सॉल्टेड होता है. वो उसका जो टेस्ट होता है वो सॉल्टेड होता है. जैसे हम पानी में अगर सॉल्ट डाल के जैसे पीते हैं तो जैसा टेस्ट आता है उस वैसा ही टेस्ट समंदर के पानी का आता है. द सी इज अ बिग क्वांटिटी ऑफ सॉल्टेड वाटर. देन द कलर ऑफ द सी आर. भी समंदर का पानी का जो कलर होता है, मतलब
एक्चुअल पानी का कलर वैसे नहीं होता, समंदर का जो लैंड होता है, पूरा जो अंदर की जमीन होते हैं, उसके अंदर जो कलर होता है वही कलर हमें पानी में दिखता है. So there are three colors are there. So light blue if the sea is less deep. अगर पानी का कलर लाइट ब्लू है तो इसका मतलब वो जो सी है, दैट सी इज लेस डीप, मतलब वो बहुत ज़्यादा, इसकी गहराई ज़्यादा नहीं है. डीप मतलब गहराई. ओके, तो वो ज़्यादा गहरा नहीं है. ब्लू इफ द सी इज डीप, अगर उस सी वाटर का अगर कलर हमें ऐसा ब्लू दिखाई देता है, दैट मीन्स दैट सी इज डीप, मतलब वो जो समंदर है वो बहुत, वो गहरा है. देन डार्क ब्लू इफ द सी इज वेरी डीप, अगर समंदर का पानी जो है वो अगर डार्क ब्लू कलर का है, दैट मीन्स दैट सी इज वेरी डीप, मतलब वो बहुत ज़्यादा गहरा है. ओके, फ्रॉम दिस थ्री कलर्स we can easily identify. Okay, if you see light blue color, then that means that is less deep, मतलब वो ज़्यादा गहरा नहीं है. if there is blue in color, then you can identify that is deep, मतलब वो गहरा है. and if you can see dark blue color, then it means it will be very deep, मतलब वो बहुत ज़्यादा गहरा होगा. okay, now let's see. Now next thing is the coast is the point where the land and the sea meet. अभी coast किसे कहते हैं? The point where the land and the sea meet. जहाँ पर देखो ये पूरा समंदर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ये है कोस्ट, उसे हम कहते हैं किनारा, जहाँ पर समंदर का पानी और जमीन दोनों मिलते हैं, दैट वी से कोस्ट. COAST, कोस्ट. द कोस्ट इज द पॉइंट वेयर द लैंड एंड द सी मीट, जहाँ पर जमीन और समंदर का पानी मिलते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं कोस्ट. ओके, जो जिन लोगों ने समंदर देखा होगा वो इसके बारे में अच्छी तरीके से वो जानते होंगे. ओके, तो आप लोगों में से किसने सी देखा है? जिसने देखा होगा वो सिर्फ माइक ऑन करेगा और बताएगा. सर मैंने ओके, सर मैंने हाँ, तो आपका पहले आपका नाम बताओ, क्योंकि सभी लोगों को आपका नाम नहीं पता है ऐसे. ओके ओके ओके, वेट. अभी तीन लोगों ने बताया, अभी मैं जिसका नाम लूंगा वही अपना माइक ऑन करेगा और वो बताएगा. ठीक, तेजस पाटिल. पाटिल, सर प्रेम पाटिल. पाटिल क्यों नहीं आ रहा है? अरे मैंने जिसका नाम बोला वही बोलो ना, बाकी अभी जैसे अभी ये प्रेम पाटिल, उसने अलग ही नाम से लॉगिन किया है. जितना हो सके ना आप आपके पेरेंट्स को बोलना कि इसमें जो नाम आते हैं उसमें लॉगिन आपके नाम से करें, जिससे कि मुझे समझने में आसान हो कि ये कौन बोल रहा है. क्योंकि आप सबके जो, बहुत से लोगों के जो लॉगिन नेम है वो आपके पेरेंट्स के है, तो उसमें मुझे समझ में नहीं आता कि ये कौन है. ओके, सो जिन लोगों ने समंदर देखा होगा, नहीं भी देखा होगा, तो बहुत से और वीडियोस और बहुत सारी मूवीज में हमने समंदर देखा. सो द कोस्ट इज द पॉइंट वेयर द लैंड एंड द सी मीट, मतलब जहाँ पर लैंड और समंदर, सी, ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं, ओके, उस पॉइंट को कहा जाता है कोस्ट. ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन. द कोस्ट कैन बी लो और सैंडी. जो कोस्ट जो होते हैं वो
छोटे भी हो सकते हैं, मतलब वो सैंडी हो सकते हैं, मतलब सैंडी मतलब वहाँ पर बहुत सारी रेत हो सकती है। जैसे हमने देखा होगा कि आप पिक्चर्स देखते हैं गोवा के, तो गोवा के जो कोस्ट है वो कैसे सैंडी है, मतलब वहाँ पे बीच आप लोगों ने देखा होगा मूवीज में या ऐसे पिक्चर्स में भी, तो वहाँ पर हमें किनारे पे बहुत सारी रेत वहाँ पर दिखाई देती है। सो द कोस्ट कैन बी लो और सैंडी। ओके, नाउ देन द कोस्ट कैन बी हाई अल्सो और वी कॉल देम रॉकी कोस्ट। अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो कोस्ट है इसमें आप देख सकते हैं कि लैंड जो है ऐसे ये पहाड़ जैसा आपको दिख सकता है। ओके, मतलब ये क्या है, ये रॉकी है। रॉकी एरिया मतलब क्या है, जहाँ पर बहुत सारे पत्थर होते हैं उस एरिया को कहा जाता है रॉकी। ओके, रॉक, पत्थर को हम रॉक कहते हैं ना, तो रॉकी कोस्ट भी होते हैं जिसमें क्या होता है, किनारा ऐसे प्रॉपर नहीं होता है, वहाँ पर बहुत सारे पत्थर होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर एक घर सा बना भी है और नीचे वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो दिस टाइप ऑफ कोस्ट अल्सो वी कैन सी, तो इस टाइप के भी किनारे होते हैं। देन आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ लैंड सराउंडेड बाय द सी। अभी आइलैंड क्या होता है, एक ऐसा लैंड होता है, ऐसा जमीन का टुकड़ा होता है जिसके सभी तरफ से पानी ही पानी होता है और बीच में वो जमीन का टुकड़ा होता है, उसे कहा जाता है आइलैंड। वी कॉल दैट प्लेस आइलैंड, जिसके चारों तरफ से सी है और बीच में ही वो जमीन का ऐसा छोटा सा पार्ट है, तो उसे कहते हैं आइलैंड। स्पेलिंग देखो इसकी क्या है, ISLAND, लेकिन इसमें जो एस है वो साइलेंट है, तो वी कॉल इट आइलैंड। ओके, लैंड का ऐसा पार्ट जिसके चारों तरफ से दैट सराउंडेड बाय द सी, मतलब चारों तरफ से उसमें पानी हो और बीच में ही सिर्फ जमीन हो, ऐसे पार्ट को कहा जाता है आइलैंड। नाउ द हार्बर इज द प्लेस वेयर शिप स्टॉप। अभी हार्बर किसे कहा जाता है, आप लोगों ने सुना होगा कि जहाँ पर जो शिप जो है वो रुक जाती है, जैसे हमारे बस स्टैंड होते हैं, रेलवे स्टेशन होते हैं, उसी तरह से शिप्स के हार्बर होते हैं। ठीक है, उसे कहा जाता है हार्बर। जैसे बस जहाँ पर रुकती है हम उसे कहा कहते हैं बस स्टैंड, रेलवे जहाँ पर रुकती है हम उसे कहते हैं रेलवे स्टेशन, जहाँ पर एरोप्लेन रुकते हैं हम उसे कहते हैं एयरपोर्ट। तो जस्ट लाइक दैट, वेयर द शिप स्टॉप वी कॉल इट हार्बर। ओके, ये अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ईवीएस में भी आपको ये चीज़ें वहाँ पर और अच्छे तरीके से उनको सीखनी, हार्बर्स के नेम, कौन कौन से हार्बर कहाँ पर है, वो सब आपको ईवीएस में इसको अच्छे तरीके से सीखना है। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जहाँ पर जो शिप्स है वो रुकती है उस प्लेस को कहा जाता है हार्बर। ओके, HARBOR, हार्बर उसे कहा जाता है। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द थिंग्स वी फाइंड इन द सी। So before show you some pictures, you just type your answer. What things we find in the sea? समंदर के अंदर हम कौन कौन सी चीजें हमें मिलती हैं, तो आपको सिर्फ टाइप करना है, कोई भी माइक ऑन करके आंसर नहीं देगा। जस्ट टाइप योर आंसर। व्हाट डू वी फाइंड इन द सी?
व्हाट डू वी फाइंड सी। आपको सिर्फ टाइप करके आंसर देना है। ओके। व्हाट डू वी फाइंड इन द सी। समंदर के अंदर हमें कौन कौन सी चीजें मिलती है या कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, वो आपको वहां पर सिर्फ टाइप करके आंसर भेजना है। ओके, फिश फिश बहुत कॉमन आंसर हो गया। स्टोन, और सिर्फ फिश ही होता है कि और दूसरे कोई एनिमल्स नहीं है उसमें? ओके, तो क्रैब, ऑक्टोपस, टर्टल, वेरी गुड। सो many animals we can see there. यस, वेरी गुड। अभी सबको समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या था। ओके, सो शार्क, स्नेक, ओके, whale, very good. So turtle also, this type of animals we can find in the sea. ओके, अभी कुछ लोगों के आंसर सारे वेल, WELL, वेल। वेल का मीनिंग होता है कुआ। ओके, अभी वो पानी वाला कुआ तो उसमें मिलता नहीं है, उसमें होते हैं क्रूड ऑयल होता है, जैसे पेट्रोल वगैरह जिससे बनते हैं ना। बाकी लोग सिर्फ उसमें जो बाकी लोग आंसर दे रहे उसी को टाइप करके भेज रहे हैं, कॉपी करके। मतलब किसी ने वेल लिख दिया तो बाकी सब भी वेल ही लिख रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको आपका खुद का आंसर लिखना है। कोई दूसरा कुछ लिख रहा है इसलिए उसको कॉपी कर दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। अगर मुझे ऐसा दिखा भी तो मैं पर्टिकुलर उसको माइक ऑन करके उसको आंसर पूछूंगा। ओके, सो नाउ लेट्स सी some pictures. Here you can see some sharks, dolphins. Okay, this type of animals we can find in the sea. Then there you can find octopus, turtles, then starfish, jellyfish, ऐसे बहुत सारे फिश के टाइप्स आपको सी के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, बहुत छोटी छोटी फिश भी होते हैं, स्मॉल फिश also there, big fish also there. So this type of animals you can find out in the sea. Now, so this is our session for today's theme, that is sea. But see, we have one poem on the sea, that is Sea Song. Okay, now I am going to read this poem. You just listen it. Okay, आपको सिर्फ उसको अच्छे से प्रॉपर उसको सुनना है। And if you have textbook, then you can see it in textbook also. ये देवरे हर्षवर्धन इस नाम से जिन्होंने लॉगिन किया, अपना माइक बंद कीजिए प्लीज। माइक बंद, आप माइक बंद रखिए, आपकी आवाज सबको आ रही है। ओके, नाउ सो our poem name is song. I found a shell, a curly one. I found a shell, a curly one, lying on the sand. I picked it up and took it home, cold inside my hand. Mummy looked at it and then she held it to my ear, and from the shell there came a song, soft and sweet and clear. I was surprised, I listened hard, but it was really true. I wish you will find a nice big
sail and hear it singing too. Okay, so this is very small poem and very easy also. Okay, so about this poem I will share video with you, and you will just listen the poem and try to sing that poem. Okay, so this is all for our today's class. The things which we learn today, that what is the coast, then what is island, and how we can identify the deepness of the sea. These things we learn today. ये आपने आज सीखा कि जो समंदर का जो पानी है उसके कलर से हमें पता चलता है कि वो कितना डीप हो सकता है. ओके, देन वी लर्न व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोस्ट. कोस्ट क्या होता है? जहाँ पर समंदर का पानी और जमीन दोनों जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसे कहा जाता है कोस्ट. देन we discuss about island. What is the island? The land surrounded by the sea. जो समंदर के पानी से पूरी तरीके से घिरा होता है उसे कहा जाता है आइलैंड. So these things we learn today, and I will share one video of this poem. So you will just watch that video and try to read and sing that poem according to that. Okay, उस वीडियो में आपको उस पोएम को कैसे सिंग करना है वो भी आपको उसमें मिलेगा. तो ऑल सभी लोगों को क्या करना है, उस वीडियो को अच्छी तरीके से अभी देखना है और देखने के बाद आपको भी उसको रिपीट करना है. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर अवर टुडे सेशन. इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट दिस पोएम. अगले सेशन में हम इस पोएम के बारे में और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे. आज हमने सिर्फ सी के बारे में डिस्कस किया है, बाकी हम पोएम के बारे में अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे सेशन. टेक केयर. थैंक यू. बाय. Sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Uh,